ओम शांति। आज जानेंगे विष्णु जी के स्वरूप से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में, सीक्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले ये कि विष्णु जी को श्री नारायण भी बोलते हैं। उनका बचपन श्री कृष्ण के रूप में दिखाते हैं और विष्णु जी के 4 हाथ दिखाते हैं। तो ये 4 हाथ, भुजाएं, बाइसेप्स हमेशा क्यों दिखाते हैं? उनके तो सबसे पहले एक तरफ जो 2 हाथ हैं वो श्री नारायण के रूप में, उनकी निशानी के रूप में 2 हाथ दिखाते हैं, और दूसरी तरफ के जो 2 हाथ हैं वो श्री लक्ष्मी जी के रूप में दिखाते हैं। उनका शंख एक हाथ में जो दिखाते हैं, जो मंदिरों में पंडित भी पूजा के समय बजाते हैं, वो हमेशा उनके हाथ में शंख दिखाते हैं। तो शंख उनके पवित्र वचन यानी कि प्योर वर्ड्स जो बोलते हैं, सच बोलते हैं, ट्रू वर्ड्स, ट्रुथ बोलते हैं, मतलब वो जो बोलते हैं सच होता है। और ज्ञान यानी कि नॉलेज एंड विजडम की निशानी है। तो जो उनके एक हाथ में शंख दिखाते हैं वो उनके पवित्र सच्चे वचन और ज्ञान की निशानी के रूप में दिखाते हैं। अब एक हाथ में उनके स्वदर्शन चक्र हमेशा निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअसली घूमता हुआ दिखाते हैं। क्यों? स्व का मतलब होता है अपना, यानी कि आत्मा, खुद का। इंट्रोडक्शन, खुद की पहचान कि मैं कौन, मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा। और दर्शन यानी कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना, यानी कि वर्ल्ड साइकिल, सृष्टि चक्र के बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, और बीच, मध्य यानी कि मिडिल, और अंतिम समय, अंत, एंडिंग। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान विष्णु जी को है, और खुद का भी ज्ञान है कि मैं आत्मा, मैं परमात्मा का बच्चा। स्व प्लस दर्शन, स्व जमा दर्शन, यानी कि स्वदर्शन, खुद का, और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान। दोनों का ज्ञान होना ही उनकी उंगली पर स्वदर्शन चक्र के निरंतर घूमने की निशानी है। अब एक हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं। वो क्यों दिखाते हैं? कमल का फूल आप जानते हैं भारत में राष्ट्रीय फूल बताया गया है। उसकी पवित्रता और उसकी दिव्यता की वजह से, उसके गुणों की वजह से वो खिलता कमल के अंदर है। लेकिन वो कमल, वो कीचड़ के अंदर कमल खिलता है, लेकिन वो कमल कीचड़ से ऊपर उठ कर के खिलता है। कमल पर अगर कीचड़ की छींटे पड़ भी जाएं तो वो उस पर ठहर नहीं सकती, वो इतना पवित्र होता है। तो कमल का फूल सभी देवी देवताओं के हाथ में वैसे दिखाते हैं, और विष्णु जी के हाथ में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि विष्णु जी इस दुनिया में रहते हुए भी पवित्र हैं, और इस दुनिया में रहते हुए वो इस दुनिया से अलग रहते हैं। इन दोनों बातों का कमल का फूल उनके हाथ में दिखाने का सूचक है कि वो पवित्र है, एवर प्योर, और इस दुनिया में रहते हुए भी वो इस दुनिया से अलग है, न्यारे हैं, इंडिकेटर है। इस बात का ये सूचक है, इंडिकेटर है। कमल का फूल उनके हाथ में जो दिखाते हैं ये इस बात का सूचक है। अब एक हाथ में उनके गदा दिखाते हैं कि माया पर, यानी कि 5 विकारों पर, जो आपको पहले के लेसन से बताते आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। तो इस पर जीत की निशानी है कि विष्णु जी ने 5 विकारों पर, माया पर जीत प्राप्त की हुई है। इसलिए उनके एक हाथ में गदा दिखाते हैं। कॉन्क्वेरर,
successful over the 5 vices: lust, greed, ego, jealousy। इन सब के ऊपर उन्होंने सक्सेस पाई है। इसलिए सभी मनुष्यों के सामने, यानी कि ह्यूमंस के सामने, विष्णु जी के 4 हाथों का लक्ष्य रखते हुए, मकसद रखते हुए, एम रखते हुए, गोल रखते हुए परमपिता परमात्मा शिव समझाते हैं कि इन अलंकारों को, क्वालिटीज़ को अगर हम मनुष्य भी धारण कर लें, इनके रहस्य को समझकर, सीक्रेट को समझकर अगर हम भी अपने जीवन में उतार लें, तो हमें भी नर से, यानी कि आदमी को ऐसा पुरुषार्थ करने से नर से श्री नारायण और स्त्री को, यानी कि औरत को, नारी को, नारी से श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त हो जाता है। यानी कि मनुष्य, ह्यूमन, 2 ताजों वाला देवी या देवता पद पा लेता है, पोस्ट पा लेता है। इन 2 ताजों में से एक ताज तो प्रकाश का ताज है, यानी कि प्रभा मंडल, क्राउन ऑफ लाइट है, जो कि पवित्रता व शांति, यानी कि प्योरिटी एंड पीस का प्रतीक है, निशानी है, साइन है। और दूसरा ताज रत्न जड़ित सोने का ताज है, यानी कि हीरे मोतियों से जड़ा हुआ सोने का ताज, जो कि संपत्ति, वेल्थ, सुख यानी कि हैप्पीनेस और राज्य भाग्य यानी कि प्रॉस्पेरिटी का सूचक है, इंडिकेटर है। इस तरह परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी और त्रेता युगी यानी कि स्वर्ग, हेवन, गोल्डन वर्ल्ड, पैराडाइज एंड सिल्वर वर्ल्ड, सिल्वर एरा, पवित्र दैवी सृष्टि यानी कि प्योर डिवाइन वर्ल्ड की पालना के संस्कार हम मनुष्यों में भरते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसा रिजल्ट ही सतयुग में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, जो कि पिछले जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती थे और सूर्य वंश के दूसरे राजा प्रजापालन का कार्य करते हैं, और त्रेता युग में भी श्री सीता और श्री राम और दूसरे चंद्रवंशी राजा राज्य मिलकर करते हैं, कार्य करते हैं। सतयुगी यानी गोल्डन वर्ल्ड एंड त्रेता युगी यानी सिल्वर एरा, चंद्रवंशी यानी कि। अब हमारा कर्तव्य क्या है? अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम परमपिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा से अपना आत्मिक रिश्ता जोड़कर, संबंध जोड़कर पवित्र बने और पुरुषार्थ करें और सच्चे वैष्णव बने, मुक्ति और जीवन मुक्ति के ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के लिए पूरा पुरुषार्थ करें। ओम शांति।